हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, आज आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम संपन्न हो गया है और हमने आपको जो है दोपहर के समय में जीएस पेपर 1 का 50 क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए थे कि पेपर कैसा आया है। अभी पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पाया है, लेकिन चूँकि बार बार अभ्यर्थियों द्वारा आंसर पूछे जा रहे हैं तो हम आपको जो अभी आंसर उपलब्ध हैं उनके बारे में बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके उपयुक्त कथन सही समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो इसका आंसर सी होगा, अनुच्छेद 21 भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। उसके बाद भारत के नेविगेशन सिस्टम के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय क्षेत्रीय संचार उपग्रह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है, इसके 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, अर्थात इसका आंसर ए होगा, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। उसके बाद ही साइंस टेक्स्ट से एक और क्वेश्चन पूछा गया, भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर भी ए होगा, अर्थात पहला आंसर केवल एक सही, इसमें भी सेकंड और थर्ड गलत है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग होता है। और दूसरा, लोकसभा के सदस्य के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्य के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, तो इसका आंसर भी ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, कभी कभी समाचार में उल्लिखित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थार्ड क्या है? तो इसका आंसर सी होगा, अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली। उसके बाद एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बेल सेकंड, उसके सामने दिया कृत्रिम बुद्धि, सेकंड ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्रिप्टो मुद्रा और क्रिस्पर 9 कण भौतिकी। तो इन तीनों में से जो सेकंड ऑप्शन है वही ठीक है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी यानी डिजिटल क्रिप्टो मुद्रा के लिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। उसके बाद एक लंबा सा स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, जब सुबह आपके स्मार्टफोन पर अलार्म बजता है तो आप उठ जाते हैं, अलार्म को बंद करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वी होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक और क्वेश्चन था कि वानाक्राई पेट्या इंटर्न ब्लू पद जो हाल में ही समाचारों में उल्लिखित थे, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित थे? तो इसका आंसर बी होगा, क्रिप्टो करेंसी। एक अन्य क्वेश्चन, छठा विलोप यह शब्द किसकी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में प्रायः उल्लिखित होता है? तो इसका आंसर डी होगा, मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण, दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का समविभाजन, नाश, परितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR वह राशि है जिसे बैंक को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाता धारकों द्वारा देयता का भुगतान नहीं करने में कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सकें। और सेकंड ऑप्शन था, CAR का निर्माण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है। तो इसमें ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल हाल में निम्नलिखित में से किन देशों में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल या कुपोषण से प्रभावित हुए या उनकी युद्ध सजातीय संघर्ष के चलते उत्पन्न भुखमरी के कारण मृत्यु हुई? तो इसका आंसर डी होगा, यमन और दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित पद 2 स्टेट सॉल्यूशन किसकी गतिविधियों के संदर्भ में है? तो इसका आंसर बी, इजराइल। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 और 182 अभिसमय किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा बाल श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मरुस्थल क्षेत्रों में जलहास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? कठोर या मोमीपर्ण, लघुपर्ण, पर्ण की जगह काटे। तो इसका आंसर डी होगा, यानी तीनों ही सही है ये। उसके बाद एक क्वेश्चन था, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी थी। दूसरा स्टेटमेंट, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। तीसरा, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी जाती। तो इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन गलत है, केवल सेकंड ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारी छूट दर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर सी होगा, यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश में नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने के क्या परिणाम होंगे? फर्स्ट स्टेटमेंट, इसकी पहुंच नाभिकीय और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी। दूसरा, यह स्वयमेव नाभिकीय आयुध प्रसार संधि NPT का सदस्य बन जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट, उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? इसका आंसर सी होगा, लाला लाजपत राय। उसका निम्नलिखित में से कौन सा मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत ही अधिक संकुचित हो गया, सूख गया? अरल सागर, काला सागर, बैकाल झील। तो इसका आंसर ए होगा, अरल सागर। अगला, विधि का नियामक सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर डी होगा, विश्व न्याय परियोजना, यानी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी ATM को जोड़ता है? तो इसका आंसर सी होगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, यानी कि NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके हमने आपको आंसर बताए हैं। बाकी पूरे पेपर का सलूशन तैयार हो रहा है। जैसे ही पेपर का सलूशन तैयार हो जाएगा हम इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। यदि मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।